हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें जो गिवन फंक्शन है इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस फंक्शन का हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन किसकी प्रेजेंस एक्स, तो डी एक्स पावर आगे, फिर पावर में से 1 लेस और x का 1, फिर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर किसका करेंगे, इस फंक्शन का करेंगे। 2 इंटू एक्स, एक्स का होता है हमारे पास 1 और कॉन्स्टेंट टर्म में तो 0, तो 2 प्लस 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 20। तो दोबारा से अब यूज़ करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 20। तो स्टूडेंट एक बार इसको मैं डिटेल से करवा देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, पावर आगे और फिर पावर में से 1 लेस और x का होता है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। इसको आप स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x की प्रेजेंस में। तो वही हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पावर आगे पावर में से 1 लेस तो 18 हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था इसका, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पेपर में इस प्रकार से सोल्व करना है, अगर आ जाता है तो। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, उसको मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो स्टूडेंट कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि कोस एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो पहले इस वाले फंक्शन को करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन एक्स एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, फिर प्लस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के
साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू में log x। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट जो अभी हमने इस ऊपर वाला पार्ट किया है सेम उसी प्रोसेस से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू रख दी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू यहाँ पे ओनली log x है स्टूडेंट, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मान लेते हैं इसको लेट y इक्वल टू log x, फिर इसको इक्वेशन वन को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और log x का क्या होता है स्टूडेंट सभी को पता है 1 अपॉन एक्स। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन 2 को भी हम क्या करते हैं दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे u अपॉन वी एक्स स्क्वेयर, एक्स एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स वन का क्या हो जाएगा 0, फिर स्टूडेंट माइनस 1 एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू में log x। देखिए स्टूडेंट अब की बार हमारे पास फंक्शन क्या है, उसको मानते हैं लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में log x। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा से हम प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे लगाया था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हुए इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी कि एक्स क्यूब एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि log x एज इट इज, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 3x स्क्वेयर और x का फिर 1। अब देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर इंटू में log x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको इक्वेशन हम क्या मानते हैं सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे मैं 3 को 1 मिनट के लिए बाहर लेता हूँ, क्यों, ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ही हो जाएगा सेकंड फंक्शन ही हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये 2x एज इट इज, ये कैंसिल हो गई पावर, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6x इंटू में log x। तो ये आ गया स्टूडेंट इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसको हम आगे भी कर सकते हैं। तो 3 और 2 5x लिख सकते हैं इसको, प्लस 6x इंटू में log x, और दोनों से हमारे पास x कॉमन है, तो 5 प्लस 6 और इंटू में log x। तो ये स्टूडेंट इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू में साइन 5x। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन क्या है कि लेट y इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन 5x। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको हम करते हैं dy अपॉन dx।
तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि पावर एक्स एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का होता है स्टूडेंट कोस इंटू एक्स, एक्स हमारे पास 5x और 5x का हो जाएगा स्टूडेंट 5, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन 5x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ई की पावर एक्स कोस 5x प्लस ई की पावर एक्स साइन 5x। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट। अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं 5 को बाहर रख रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, एक्स हमारे पास 5x है और 5x का हो जाएगा स्टूडेंट 5, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कोस 5x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का ई की एक्स ही रहेगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट u इंटू वी से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन 5x का कोस 5x इंटू 5 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर प्लस साइन 5x एज इट इज और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है स्टूडेंट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले माइनस बार आ गया, 5 को 5 से किया तो 25 ए की एक्स साइन 5x, उसके बाद स्टूडेंट प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए की एक्स इंटू कोस 5x प्लस 5 ए की एक्स कोस 5x, और ये हमारा एज इट इज़ ही रखा हमने। तो देखिए स्टूडेंट ये पॉजिटिव के हैं दोनों, तो यहाँ पे 5 + 5 10 हो गए हमारे पास। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस के 24 ई की एक्स साइन 5x। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, ई की एक्स कॉमन आ रहा है, 2 से 5 cos 5x, 2 से 12 साइन 5x। तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 6x इंटू में cos 3x। देखिए स्टूडेंट ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, पावर वहाँ पे x थी यहाँ पे की और यहाँ पे 6x है। तो देखिए स्टूडेंट लेट y इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू में cos 3x। इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर 6x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव साइन का कोस का होता है माइनस के साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी cos 3x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर 6x इंटू 6x का हो जाएगा हमारे पास 6। तो देखिए स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 ई की पावर 6x इंटू में साइन 3x प्लस 6 ई की पावर 6x इंटू में cos 3x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसको तो हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं स्टूडेंट, -3 को बाहर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि पावर 6 एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि cos 3x इंटू 3 प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन 3x एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर 6x और 6x का हो जाएगा हमारे पास 6। तो फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब सेकंड का करते हैं, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो 6 को बाहर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस के साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी cos 3x एज इट इज, और ई की पावर 6x का हो जाएगा स्टूडेंट ई की पावर 6x इंटू 6। तो यहाँ पर हमने दोनों का डेरिवेटिव किया है, इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -9 ई की पावर 6x इंटू में cos 3x प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 18 ई की पावर 6x इंटू में साइन 3x, ये भी स्टूडेंट -18 ई की पावर 6x इंटू में साइन 3x प्लस 36 ई की पावर 6x इंटू में cos 3x।
अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस और ये प्लस, तो 36 में से 9 करेंगे तो हो जाएगा 27 e की पावर 6x इंटू में cos 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 माइनस का 18 माइनस के 36 e की पावर 6x इंटू में sin 3x। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 9 और e की पावर 6x, 9 से करेंगे तो 3 cos 3x और माइनस 4 sin 3x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स x का क्या होता है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स होता है u अपॉन वी से करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर वी स्क्वेयर, वी एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, उसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू log इंटू log x। इसको डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स, log x तो 1 अपॉन x, और फिर log x तो 1 अपॉन x, तो होगा स्टूडेंट 1 अपॉन x इंटू में log x। अब इस फंक्शन को दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी से करते हैं एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, एक्स लॉग एक्स एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स अपन में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, और इसको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का स्क्वेयर, तो ये आ गया स्टूडेंट माइनस इंटू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वेयर, तो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन log x। तो देखिए स्टूडेंट, y इक्वल टू हमारे पास है साइन log x, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स, साइन का होता है स्टूडेंट cos इंटू में x, log x है, और फिर log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास cos log x अपॉन x। इसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये यू अपॉन वी से करेंगे स्टूडेंट, तो वी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर, वी एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स, और एक्स हमारे पास log एक्स, और log एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस सेकेंड यानी कि आपका कोस log एक्स एज इट इज, और वी यानी एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कितना 1, तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस के साइन log एक्स प्लस, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस प्लस आएगा आपका, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, और इस माइनस की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये माइनस है, तो ये हो जाएगा cos log एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम x को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।